Hello students, today I am going to start solubility product। बच्चों solubility product होता क्या है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं solubility product, स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे ये हो गया आपका solubility। हाँ बच्चों, इक्विलिब्रिया, solubility equilibria of Springly सॉल्ट, ठीक है बच्चों, स्प्रिंगली सॉल्ट, राइट। हम बच्चों हम सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये है, हमने हेडिंग डाली सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्प्रिंगली सॉल्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम आते हैं कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, है ना बच्चों। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी जो होता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, सॉल्यूट जो होते हैं 1 लीटर सॉल्यूट में 1 लीटर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट टू ऑब्टेन 1 लीटर सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये आपने तो पढ़ा होगा 10th में भी, 9th में 10th में पढ़ा होगा, सॉल्युबिलिटी जरूर पढ़ा होगा आपने। ये नया वर्ड नहीं है आप लोगों के लिए, तो फिर भी मैं यहाँ पे मैंने डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। चलो ठीक है, तो बेटा हम पहले सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने लिया बच्चों यहाँ पे क्या लिया, हमने लिया बेटा यहाँ पे एट कांस्टेंट, हमने क्या लिया बच्चों, टेम्परेचर। हमने क्या लिया यहाँ पे, एट कांस्टेंट बेटा हमने ले लिया यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया कि द मैक्सिमम यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, द मैक्सिमम क्या होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों कह सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व, क्या होते हैं, विच कैन बी dissolve, which can be dissolved in a solvent, to obtain बच्चों होता है 1 लीटर, क्या बेटा, सोल्यूशन, ठीक है ना, 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है। तो हम इसमें क्या किया, ये है, ये हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं। सॉल्युबिलिटी को कहते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में टू ऑब्टेन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी हम इसे कह सकते हैं बच्चों, ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन भी आपने पढ़ा होगा, नया वर्ड नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो हम आते हैं बच्चों यहाँ पे एस सॉल्युबिलिटी, ये हो गया एम मतलब हो गया मोलरिटी। ये आपने मोलरिटी तो पढ़ा है मोल कंसेप्ट में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो इसका फार्मूला क्या होता है मोलरिटी का, मोलरिटी का ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन बच्चों हम कह सकते हैं इन लीटर, यानी कि कह सकते हैं एल, ठीक है। या हम इसे कह सकते हैं एस इज इक्वल टू, अरे भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से भी डिनोट करते हैं, ये एम डब्ल्यू हो गया, ये वी एल हो गया, समझ गए आप, है ना। तो हम इसे ऐसे भी शॉर्टकट में बेटा हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मोल्स पर लीटर, या हम इसे भी लिख लेंगे, आप लिख सकते हैं
मोल्स पर लीटर, राइट। अब दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं दूसरी तरह से भी, दूसरा यहाँ पे कर लीजिए कि द मैक्सिमम वेट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। या हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हम यहाँ ऐसे भी डिफाइन कर लीजिए। चलिए हम यहाँ ऐसे भी करते हैं बच्चा, द मैक्सिमम वेट क्या है, द मैक्सिमम क्या है, वेट। यहाँ बच्चों कह सकते हैं द मैक्सिमम वेट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम वेट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिजॉल्व, कह सकते हैं बच्चों विच कैन, बेटा हम कह सकते हैं डिजॉल्व in a given amount, in a given amount of solvent, amount of solvent is known as, क्या कहते हैं बच्चों, solubility, is known as क्या कहते हैं बच्चों, solubility, ठीक है ना। तो हम कर सकते हैं द मैक्सिमम वेट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्वेंटी। तो हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे आपको लगे वैसे आप इसे लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बच्चों कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है। तो सॉल्युबिलिटी आपने समझ लिया, एक वर्ड में डेफिनेशन, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। या दूसरी तरह से डिफाइन करेंगे कि मैक्सिमम वेट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आता है। अब यहाँ पे असली जो इंपॉर्टेंट शुरू होता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ये लिखे यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बेटा, ये प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी ये क्या है आपका, ये प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, तो जरा आ जाओ आप लोग, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में हम डिफाइन करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है बच्चों, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा हमने यहाँ पे लिया एट कांस्टेंट, क्या लिया बच्चों, हमने लिया यहाँ पे टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने क्या लिया, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, क्या लिया बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, क्या लिया, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये बच्चों आयंस इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन ए क्या हुआ बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, हम बोलते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, अब बेटा बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ दैट सब्सटेंस, ऑफ दैट सब्सटेंस, राइट। तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से सारे बच्चे देखें कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट ऑफ जो कंसंट्रेशन है आयंस है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बेटा सब्सटेंस का, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दैट सब्सटेंस। एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट द सॉल्यूशन इन विच फर्दर डिजोल्यूशन इवन स्मॉल अमाउंट इज नॉट पॉसिबल, इसमें स्मॉल अमाउंट इज नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। ये आप देखिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट, क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन इन विच, क्या होता है, सॉल्यूशन इन विच, सॉल्यूशन इन विच फर्दर डिजोल्यूशन, क्या होता है ये, फर्दर डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन इवन ए स्मॉल अमाउंट इज नॉट पॉसिबल, इवन ए स्मॉल अमाउंट इज क्या होता है बच्चों, इज नॉट पॉसिबल, क्या होता है, पॉसिबल ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो अभी तक तो आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा, 10th में भी है सॉल्युबिलिटी,
कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है, ज़रा यहाँ भी देख लीजिए। ये बेटा जो दिया है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है मोलर सॉल्युबिलिटी आयंस, तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, इसको इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा कि रिमेंबर दैट वी आर डीलिंग विद द मोलर सॉल्युबिलिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, न कि कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। ये ध्यान रखिए, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन मोलर सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। तो यहाँ मोलर सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, नॉट कॉन्सेंट्रेशन। अभी देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है KSP, ये मोलर सॉल्युबिलिटी क्या है, ये दोनों आयंस हैं। ये देखिए मोलर सॉल्युबिलिटी आयंस हैं, ये Bi3+S2-C3, ये क्या बेटा, ये आपके मोलर सॉल्युबिलिटी आयंस। हम इसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, न कि कंसंट्रेशन लगाएंगे जिस पे हमने और में लगाते थे इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोलर सॉल्युबिलिटीज नॉट कंसंट्रेशन, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस वर्ड को। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया। अब थोड़ा सा हम लेते हैं कि हम थोड़ा डिफाइन करते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स। थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है। तो बच्चों आ जाओ यहाँ पे, हम यहाँ बोलते हैं बच्चों, सॉरी ये बच्चों हो गया एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हमने यहाँ पे क्या ले लिया, KS और ये P ले लिया, क्या ले लिया, KSP, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन अब हम कह सकते हैं कि क्या है बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। क्या है ये एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हमेशा किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों, ये लेंगे यहाँ पे K और बेटा यहाँ लेंगे S और यहाँ बच्चों क्या लेंगे, ये हम क्या लेंगे यहाँ पे P, क्या लेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लेंगे बेटा P, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को किससे इंडिकेट करते हैं, KSP से। तो बेटा हम यहाँ पे लेंगे P, तो हम इसे क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, KSP से। ध्यान रखिएगा KSP से हमेशा क्या करते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। अब जहाँ भी हम यूज करेंगे तो इसका मतलब आप समझिए KSP, ठीक है ना बेटा, ये हो गया KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब आते हैं यहाँ बच्चों एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देख कैसे हम मालूम करते हैं, तो हमने लिया पहला फर्स्ट हम क्या लेते हैं बच्चों, A टू फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी। कैसे मालूम करेंगे भाई, हमने लिया A पॉइंट लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा ज़रा यहाँ पे, टू फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी, टू फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी, राइट, S, ठीक है ना। अब आते हैं हम KS, हमने लिया फर्स्ट टाइप का साल्ट। देखिए अब लेते हैं पहला फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, पहला नंबर पर, वो नंबर 1 पे हमने ले लिया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या लिया बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AB, यानी इस टाइप के हमें क्या लेने हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेते हैं, यानी A और B, यानी इसका मतलब होता है मोनो मोनो, मोनो मोनो तो समझ रहे हो ना, मोनो मोनो, डाई डाई, ट्राई ट्राई, वैलेंसी टाइप साल्ट लेंगे, ठीक है ना। तो AB का मतलब ये हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मोनो मोनो, और ये हो गया मोनो, ठीक है, ये हो गया डाई, तो बच्चों ये भी हो गया डाई, ये हो गया ट्राई, तो ये भी हो गया ट्राई। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी टाइप ऑफ क्या होते हैं, ये साल्ट होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, साल्ट होते हैं। KSP कह सकते हैं बेटा, KSP आप क्या है बच्चों यहाँ पे A और B, यानी मोनो मोनो, डाई डाई, ट्राई ट्राई, वैलेंसी टाइप बेटा सॉल्ट होते हैं,
अब बच्चों ये कौन कौन से होते हैं, ज़रा ये भी आ जाइए, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल में हमने ले लिया, क्या लिया, हमने ले लिया NaCl, फिर हमने क्या लिया, ये बेरियम सल्फेट, ये देखिए मोनोटाइप हैं। फिर हमने ले लिया सोडियम एसीटेट, क्या ले लिया, सोडियम एसीटेट। फिर हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, फिर हमने ले लिया सोडियम साइनाइड, क्या ले लिया, सोडियम साइनाइड। फिर हमने क्या लिया यहाँ पर देखिए, पोटेशियम साइनाइड। फिर हमने क्या लिया बच्चों, अमोनियम साइनाइड। फिर क्या लिया बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये सारे देखिए बहुत सारे साल्ट हैं, जिसमें हमने मोनो डाई ट्राई वैलेंसी टाइप हमने साल्ट लिया। ठीक है, तो अब आते हैं बच्चों, ज़रा ध्यान दें बेटा। हमने ले लिया, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया कि AB टाइप ने साल्ट लिया ना बच्चों। हमने क्या लिया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हमने किस तरह का साल्ट लिया है, AB टाइप का। AB मतलब मोनो भी हो सकता है, डाई भी करेंगे, ट्राई भी करेंगे, वैलेंसी टाइप साल्ट होंगे। ये देखिए बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स दिए थे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, अब चलो आ जाओ। अब ये देखो हम AB को कैसे करते हैं बेटा, बच्चों AB हमने लिया बेटा, ये देखिए ये क्या हो रहा है, रिवर्सल रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये A क्या है बेटा, यहाँ पे एक्वस है, क्या है, ये एक्वस है। ठीक है ना, और B क्या है ना, ये है एक्वस। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन होगा बेटा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा 0 कंसंट्रेशन, यहाँ भी 0 हो जाएगा। और आफ्टर टाइम T डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता चुका हूँ, कितनी बार क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। आफ्टर टाइम T = T DOD यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना, तो ये हो गया A माइनस बेटा क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट S हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, S होगा, ये क्या होगा, S हो जाएगा। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो KSP, क्या लिखेंगे, KSP। अब हम अपन देखो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को अपन को लिखना है A, ये देखो क्या लिखना है, ये हो गया B। ठीक है, अब देखो इसको हमने क्या मान लिया, हमने किसके बारे में बात किया था, अभी ऊपर ध्यान दो, अभी हमने बताया था ना तुम लोग को। देखो बेटा ये हमने क्या कहा कि हमें वी आर डीलिंग विथ मोलर सॉल्युबिलिटीज नॉट ए कंसंट्रेशन, हम केवल मोलर सॉल्युबिलिटीज की बात कर रहे हैं। देखो ये तो हो जाएगा KSP, ये तो बेटा आपका हो गया मोलर कांस्टेंट, हो गया कि नहीं हो गया। इधर देखो ये मोलर कांस्टेंट, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, सॉरी ये हो गया सॉल्युबिलिटी, क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। और ये जो आपका जो आयन दिख रहा है, हमें इसी को लेकर चलना है बेटा, इसी को मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयंस, समझे। तो बेटा हम लोग इसी को करना है। ठीक है ना, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो ये क्या है, मोलर सॉल्युबिलिटी आयंस है। तो हमने इसको क्या ले लिया, S मान लिया, क्या लिया यहाँ पे हमने बेटा S मान लिया, हमने इसको S मान लिया। ये बच्चों KSP है ही है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, अब मोलर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे KSP = क्या हो गया, ये हो जाएगा S²K। ठीक है ना, अब जरा इसको देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा है कि मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयंस, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयंस। तो इसे आप क्या बोलेंगे, ये जो है यहाँ पे इन दोनों को आप क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, और इसको दोनों क्या बोलेंगे, ये क्या होते हैं बच्चों, बोलेंगे मोलर सॉल्युबिलिटी, है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, आयंस बोलेंगे। और KSP को देखो क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, KSP क्या बोलेंगे, KSP को बोलेंगे बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, यानी KSP को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। KSP मतलब हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट, क्या हो गया, ये कांस्टेंट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटा कांस्टेंट हो गया, और ये बच्चों हो गया मोलर सॉल्युबिलिटी आयंस। अब इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है ना, अब देखो अब ये KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट = S² की हुआ, तो S क्या होगा आपका, S हो जाएगा √KS, क्या हो जाएगा, ये PK हो जाएगा ना। अब चलो ये तो बेटा आपने AB टाइप के आपने सॉल्ट के बारे में स्टडी किया। अब बच्चों दूसरा हम आते हैं KSP, अब दूसरा बेटा आते हैं हम यहाँ पे KSP,
अब ये आ गया दूसरे टाइप का सॉल्ट, यानी हमें KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, हम AB2 टाइप यानी KSP का मतलब समझ गए ना। R कह सकते हैं हम इसे AB2 या R कह सकते हैं A2B, ठीक है। इसे कहते हैं मोनोडाई, इसे कहते हैं बच्चों मोनोडाई। क्या कहते हैं इसे? मोनो, अब बोलते हैं बेटा डाई, मोनोडाई। मोनोडाई, देखो मोनोडाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक सिंगल है, B2 है तो मोनोडाई हो गया। या कह सकते हैं डाई मोनो, देखो ये A2 है, B है तो ये डाई मोनो, ये हो गया डाई A2, अब B क्या हो गया? ये मोनो, यानी डाई 2 है तो डाई हो गया, 1 है तो मोनो हो गया। तो हम बोलेंगे यहाँ पे डाई, आप बोलेंगे बच्चों मोनो, अब बेटा बोलेंगे इसे वैलेंसी। क्या बोलेंगे? वैलेंसी, ठीक है ना। टाइप ये हम साल्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। देखो भाई, ये आयनिक इक्विलिब्रियम सबसे बताए थे क्लास में, हमने डिस्कस किया था कि सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड सबसे टफ चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। अभी आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट चल रहा है, ये लास्ट है। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बाद ये टॉपिक आपका ये यहीं से एंड हो ख़त्म हो जाएगा। अभी हम है ना इसको हम कंप्लीट करके बेटा फिर हम शुरू करेंगे, अब ख़त्म कंप्लीट ही हो जाएगा 2 दिन के अंदर, और हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, यानी पार्ट 1 हमारा बुकलेट ख़त्म हो जाएगा, पार्ट 2 हम शुरू करेंगे। अब तो कितना बचा? ये 3 ही है। एक तो रिडॉक्स रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन है, और GOC पढ़ना है, ठीक है। चलो फिलहाल इस पर कंसंट्रेशन करो आप लोग, ठीक है ना। तो चलो हमने आगे बेटा, अब ज़रा इसके एग्जाम्पल देख लो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड हुआ, CaBr2 कैल्शियम डाइब्रोमाइड हो गया, फिर क्या हो गया? K2S हो गया, फिर क्या हो गया बच्चों? NH4 बेटा हो गया ट्वाइस SO4। तो ये देखो बहुत सारे हैं, K2SO4 कितने सारे देखो एग्जाम्पल्स हो गए। फिर हमने ले लिया K2CO3, तो ये बहुत सारे बेटा एग्जाम्पल्स आपको अभी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो ज़रा इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। हालांकि वीडियो तो लंबा बनता जा रहा है, लग रहा है कि इसी टाइप तक हमको ब्रेक करना पड़ेगा ये वाला टाइप स्टार्ट करके, क्योंकि हो गया है 22 मिनट, लग रहा है कि आधे घंटे 8 मिनट और लगी जाएंगे। चलो इसको करके फिर पार्ट 2 हम वीडियो बना लेंगे, ठीक है ना। चलो तो बेटा हमने शुरू किया, अब हमने शुरू किया क्या? किस टाइप, यानी AB2 या A2B टाइप, यानी मोनोडाई या डाई मोनोवैलेंसी टाइप हम साल्ट क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेटा। A हमने लिया, B अब बच्चों ले लिया 2, ये बेटा हो गया S, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। ये बेटा हमने देखिए यहाँ पे लिया, यहाँ पे तो ये क्या बन गया? देखो ध्यान से, A+2, यानी ये हो गया, ये क्या है बच्चों? ये एक्वस है। क्या है बेटा? ये एक्वस है ना, ये एक्वस है, ये एक्वस है। और ये क्या है बच्चों? प्लस हमने ले लिया बेटा यहाँ पे देखिए 2B माइनस, तो बच्चों ये भी क्या हो गया बेटा? ये एक्वस हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने ले लिया A, हमने ले लिया यहाँ पर ये कंसंट्रेशन, ये देखें ये हो गया A बेटा हो गया A माइनस S, बच्चों ये गया AS, ये बच्चों हो गया 2S, है ना। अब हम इसे हमने क्या बोला था आपसे, किसे क्या पढ़ेंगे? A2 प्लस A2B माइनस, उनको देखिए हमने यहाँ बताया, ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आप जब भी बोलेंगे तो बोलेंगे क्या है? मोलर सॉल्युबिलिटीज आयंस हैं। क्या है? मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयंस। जब भी कोई पूछेगा तो आप बोलोगे कि ये कंसंट्रेशन नहीं है, इसमें बोलोगे कि मोलर सॉल्युबिलिटी आयंस है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बच्चों यहाँ पे लिया, अब हम आते हैं बेटा, अब हमने लिया ये हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ले लिया, क्या ले लिया? K, और हमने बच्चों ले लिया SP, राइट। अब ये KSP को हमने क्या किया? हमने ले लिया यहाँ पे A, अब बच्चों ले लिया +2, क्या ले लिया? +2, ठीक है ना। और हमने बेटा यहाँ पे ले लिया B, हमने लिया माइनस, ये बच्चों हो गया ये स्क्वायर के। तो बच्चों हम यहाँ पे ले लेते हैं बेटा KSP इज इक्वल टू S इंटू 2S का ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो बच्चों हम यहाँ पे लेके चलेंगे S इंटू 4S स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ये 4S³ हो गया कि नहीं हो गया? अब आते हैं बेटा हम इसको क्या करेंगे, अब हमें लेना है S,
यानी क्या लेना है, एस, यानी एस इज इक्वल टू क्या होगा ये, अब यहाँ से हमें यह लेना है, यानी 4SQ, यानी हम कह सकते हैं कि KSP इज इक्वल टू 4SQ के। तो S क्या होगा, S क्या होगा बताइए, S हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ लेंगे, यहाँ पे इधर आ जाइए, हम लिखेंगे KSP, ये हो जाएगा अपान 4, अब बेटा ये हो जाएगा 1/3 के, ठीक है ना। तो इस तरह के बेटा हमने यहाँ पे किया। अब थोड़ा सा हम आते हैं, एक और पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और जल्दी से पढ़ लेते हैं बेटा, थर्ड टाइप के ये कौन कौन से सॉल्ट हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखते हैं कि KSP R हम कह सकते हैं AB3 या कह सकते हैं बच्चों A3B, यानी हम यहाँ पे A3B समझे ना, A3 ये बेटा हो जाएगा B। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ले यहाँ पे मोनोट्राई, हमने क्या लिया मोनोट्राई, और क्या लेते हैं यहाँ पे ट्राई मोनो वैलेंसी बेटा, ट्राई मोनो वैलेंसी लिया हमने। क्या होता है ये टाइप, क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये सॉल्ट होता है। क्या होता है ये, सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है ना बेटा। अब हमने यहाँ पे किया FeCl3 AlCl3 K3PO4, तो ये बच्चों हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब चलिए हम AB3 को करते हैं। मान लिया हमने ले लिया बेटा AB3 टाइप सॉल्ट लिया। अब फिर देखिए ये कैसे होता है, यहाँ पे हमने लिया A+3, ये बच्चों हो गया 3B, ये क्या हो गया बेटा -K। तो ये भी क्या है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन है, और ये भी क्या है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन है ना, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखिए A हो गया, ये हो गया, ये 0 0 हो गया, यहाँ बच्चों A-S हो गया, ये बच्चों S हो गया, S हो गया। अब बेटा हम यहाँ पे क्या लेते हैं, SP ले लिया हमने, तो इसको बोलते हैं A+3 हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, B- हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, ये Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q। तो बस कुछ नहीं, हमने यहाँ पर S लिया बेटा, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इंटू 3S ले लिया, 3S का इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ये Q हो गया। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों 3S है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 3S है, क्या है बेटा, ये 3S। तो कैलकुलेशन करेंगे तो S ये हो गया, और 3S का Q ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये 27, ये हो जाएगा बच्चों 27, और ये बेटा हो जाएगा 27 S का पावर 4। ये देखो, ये कि 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये हो गया 3 3 जा क्या होगा 9, और 9 3 जा क्या होगा 27, SQ है बेटा, ये एक इसी ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 27 4। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे S इज इक्वल टू बेटा लिखेंगे KSP अपॉन 27, बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 के। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं S इंटू 3S का ये हो गया 3, ये हो जाएगा बच्चों 27, ये हो जाएगा बच्चों S4 के, ठीक है ना, 27S4 के। अब बच्चों एक और लास्ट में आते हैं, एक और कर लेते हैं, है ना। चलिए एक और कर लेते हैं, बस इसके बाद हो ही गया है। अब ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा तो बन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये बेटा हम लेते हैं इसको KSP, हमने ले लिया KSP, ये बेटा ले लिया हमने आप A2, किस तरह का सॉल्ट है A2, और ये B3 या A3 बच्चों B2 डाई ट्राई या ट्राई डाई वैलेंसी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे कहेंगे डाई, इसे बच्चों कहेंगे ट्राई, या इसे कहेंगे ट्राई, या किसे कहेंगे डाई। ये क्या होगा, वैलेंसी, है ना, वैलेंसी टाइप, है ना, ठीक है। इस वीडियो को देखना, गुस्सा मत करना आप लोग, ठीक है। जितनी बार देखोगे तुम्हारा ही फायदा होगा, है ना, ठीक है ना बच्चों।
इसको देखिए, जहाँ पे डाउट होगा बेटा हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है वीडियो में तो क्लास में तुम्हें क्लास लेना ही है आराम से। ये बच्चों क्या हो गया, हमने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका BA3 हो जाएगा, PO4 का बच्चों ट्वाइस हो जाएगा, ये बेटा हमने लिया राइट। अब देखिए हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया बच्चों A2, हमने ले लिया बेटा यहाँ B3, ये हो गया बच्चों सॉलिड। यहाँ देखिए बच्चों हमने इसे ले लिया, ये बच्चों हो गया 2A + 3, ये हो गया बच्चों 3B माइनस क्या हो जाएगा 2। अब ये भी देखिए एक्वस सॉल्यूशन है। अब बच्चों ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ये A हो गया, ये हो गया, फिर यहाँ A - S, ये S, ये 2S होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 2S हमने लिया, इसे क्या ले लिया हमने 3S ले लिया। अब सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ले लीजिए, SPEP सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट हो गया आपका। यहाँ पे ले लेंगे बेटा क्या हो जाएगा +3 का, इसको हम क्या करते हैं, जो कोएफिशिएंट है इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे ये तो आपको पता ही है। ये बच्चा होगा B - 2, ये बच्चा हो जाएगा Q। अब बेटा हम यहाँ पे लेंगे बच्चों 2 × 2S × 2S हो जाएगा कि नहीं होगा। अरे भाई देखो ये बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2S × 2S, ठीक है ना। देखिए कितना हो जाएगा 2S × 2S, हाँ 2 ही बार होगा ये, ठीक है ना। तो बच्चों 2S × 2S होगा यहाँ पे, ये यहाँ पर 1 मिनट बेटा, यहाँ पे होगा 2S × 2S, ये बच्चों हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3S × 3, और ये हो जाएगा बेटा। हाँ बच्चों तो देखिए हमने क्या लिया बेटा 2S हो गया, 3S जरा अच्छे से इसे लिख दे। ये बेटा हो गया, ये आपका हो जाएगा 3S, ये भी बेटा हो जाएगा 3S, तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका 108 S⁵ हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसका हम कैसे लिखेंगे सॉल्बिलिटी, KSP / 108, ये हो जाएगा बेटा 1/5, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से हमने क्या किया बेटा, इसे कंप्लीट किया। अब बेटा एक लास्ट बचा हुआ है, ये जनरल फॉर्म, ये 5th है। हम आते हैं यहाँ पे, देखिए 4th हो गया ना, कितना हो गया ये, हाँ 4th, ये बेटा 5th ले लेते हैं राइट। यहाँ हम लिखते हैं 5th। अब इसमें थोड़ा सा हम लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। अब इसी में हमने सोचा कि कर देते हैं, फिर बाद में इसमें बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों ये हो गया जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म हो गया बेटा। हमने मान लो ले लिया AX, फिर बेटा हमने ले लिया यहाँ पे ले लिया बच्चों BY, ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ये एक्वस हो गया, एक्वस हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ XA, ये हो गया +Y, ये बच्चों हो गया YB, ये क्या हो गया X, तो ये बच्चों क्या हो गया यहाँ पे एक्वस, ये क्या हो गया यहाँ पे एक्वस, ये क्या हो गया यहाँ पे A, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये देखिए ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया बेटा A - S, यहाँ हमने बच्चों क्या लिया X, ये हमने क्या लिया YS। अब हमने यहाँ पे क्या लिया KSP, हमने यहाँ पे = क्या लिया यहाँ पे A + Y, ये हो गया बेटा X। यहाँ बच्चों हमने क्या लिया B - X, यहाँ क्या हमने बच्चों ले लिया Y, तो ये KSP आप लोग अच्छे जानते होंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। XS हो गया बच्चों, X हो गया, ये बच्चों YS हो गया, Y हो गया ना बेटा। अब बस हम लोग अब यहाँ पे निकालते हैं बेटा, यहाँ पे KSP, ये हो गया X⁻X, पता ही है आपको, ये Y है, फिर बेटा S हो गया, ये X + Y। इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, इसको डिस्कस किया, ठीक है ना। अब ये आज समझिए कि आयनिक प्रोडक्ट का ये लास्ट टॉपिक था ना, फिर इसे बेटा हम आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं हमें, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। और इस सारे टाइप के जो साल्ट हमने बताए हैं, इसको रफ पे लेके बेटा, है ना, इसको बहुत ही सीरियसली मैं कह रहा हूँ। अब देखो जैसे हमने निकाला है KSP कैसे आया, S क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको रफ पे बैठ के बेटा लर्न करना है, केवल देखना नहीं है।
है ना। मूवी की तरह देखना नहीं है कि देख लिया और देख के फिर अपना जो है और जो है फिर समझेंगे कि हमारा एकदम तैयारी हो गया बेटा, एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना है और केवल देखना नहीं है। हम कितनी बार आपको क्लास में भी समझा चुके हैं कि आप लोग पैड लेके और रफ लेके बैठिए, हमेशा उसको नोट करते रहिए, हमेशा लर्न करते रहिए, ठीक है ना। तब बेटा जाके ये कंप्लीट होगा और हमेशा आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसे करेंगे और जहाँ बेटा एक डाउट होगा किसी भी बच्चे को तो हम बेटा कोई बात नहीं, हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके।